जानते हैं आज के विशेष ट्रेंड में चंदा कोचर के बारे में। चंदा कोचर की जर्नी एक प्रेरणादायक शुरुआत थी, पर यह एक विवादास्पद अंजाम है। चंदा कोचर का नाम भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। एक महिला जिसने बैंकिंग जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ और फिर भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई और इनके गिरने का कारण बना। शुरुआत जो मिसाल बनी 1984 में जब चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई में एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कदम रखा, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह महिला एक दिन भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक की कमान संभालेगी। जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स और जेआईएमएस से एमबीए करने के बाद उन्होंने लगातार मेहनत से खुद को साबित किया और 2009 में वह आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनी। उन्होंने बैंक को एक परंपरागत संस्थान से टेक फ्रेंडली रिटेल बैंक में बदल दिया। उनका नेतृत्व, रणनीति और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण बैंकिंग की दुनिया में एक क्रांतिकारी माना गया। उनकी उपलब्धियों में यह है कि उन्होंने फॉर्च्यून और ब्लूमबर्ग जैसे जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं उन्होंने चंदा कोचर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया। भारत सरकार ने भी उन्हें 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन फिर बदल गई कहानी। 2009 से 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ का लोन दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस लोन के तुरंत बाद चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ का निवेश मिला। यह ट्रांजैक्शन सवालों के घेरे में आ गया। आरोप लगे कि हितों का टकराव था और उन्होंने इसे छुपाया। 2018 में सीबीआई और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की और फिर एफआईआर दर्ज हुआ। चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तार किया गया और बाद में अंतरिम जमानत दी गई। जांच जारी रही और केस अदालत तक पहुंचा। 3 जुलाई 2025 को पीएमएलए अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने उन्हें दोषी ठहराया और कहा कि यह 64 करोड़ की रकम क्विड प्रो क्वो रिश्वत थी, जिससे पहले ईडी द्वारा अटैच की गई 78 करोड़ की संपत्ति को भी सही ठहराया गया। 2018 में जब मामले ने तूल पकड़ा तो आईसीआईसीआई बैंक ने आंतरिक जांच शुरू की और कोचर को सीईओ पद से हटा दिया। एक समय की रोल मॉडल अब विवादों की गूंज में घिर गई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का परीक्षण है यह केस दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा पद पर बैठा हो, अगर पारदर्शिता और नैतिकता नहीं बरतेगा तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। कोचर का सफर एक तरफ महिलाओं के लिए प्रेरणा बना तो दूसरी तरफ यह भी सिखाया कि नेतृत्व की विश्वसनीयता सिद्धांतों पर टिकती है, न कि केवल पोजीशन पर। जब एक बड़ी संस्था में ऐसा घोटाला होता है तो निवेशकों और आम जनता का भरोसा डगमगाता है। यह घटना आईसीआईसीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था के लिए भी एक सीख बन गई। सीबीआई, ईडी और पीएमएलए ट्रिब्यूनल की तेज और निर्णायक कार्रवाई से यह संदेश गया कि हाई प्रोफाइल मामलों में भी कानून सबके लिए समान है। अब आगे क्या होगा? चंदा कोचर और दीपक कोचर को आगे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईडी और सीबीआई द्वारा जब्त की गई संपत्तियों पर फैसला होगा और यह केस भविष्य में बैंकिंग सेक्टर के गवर्नेंस पर गहरा प्रभाव डालेगा। चंदा कोचर की कहानी प्रेरणा, संघर्ष, सफलता और अंत में गिरावट का मिश्रण है। यह दिखाता है कि महान ऊंचाई तक पहुंचना तो एक हिस्सा है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी बड़ी चुनौती है। यह मामला उन सभी के लिए एक आईना है जो कॉर्पोरेट लीडरशिप या पब्लिक सर्विस की भूमिका में है। पारदर्शिता, ईमानदारी और जिम्मेदारी के बिना कोई भी नेतृत्व अधूरा है। चंदा कोचर का सफर मैनेजमेंट ट्रेनी से सीईओ तक, पद्म भूषण से भ्रष्टाचार दोषी तक, यह कहानी जमीन से आसमान और सफलता से गहराई तक के सफर की है। इससे हमें सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल हासिल की गई ऊंचाइयों पर नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर टिके रहने की लड़ाई में परखा जाता है। यदि आप बैंकिंग, नेतृत्व या कॉर्पोरेट ईमानदारी के विषयों में आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें
और देखते रहें। धन्यवाद।